अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नॉर्टन थ्योरम पे। जो नॉर्टन थ्योरम है वो हमें इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसको हमने अगर सिंपल फॉर्म में बनाना हो उसका सिंपल, तो हम उसको नॉर्टनाइज कर देते हैं, तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। अब ये सर्किट बनेगा कैसे, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें ज़हन में रखना पड़ेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई इस तरह, हम इसको किसी भी सिंपल सर्किट से शुरू करते हैं। पहले ये सर्किट हमें दिया हुआ है, हमें ये क्वेश्चन में पूछा हुआ होता है कि लोड के अक्रॉस करंट और वोल्टेज कितनी है। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का पता लगाने के लिए हमें नॉर्टन करंट की ज़रूरत होती है। नॉर्टन करंट जो है हम वो किस तरह फाइंड करेंगे। हमारा पहला स्टेप होगा कि हम नॉर्टन करंट को फाइंड किस तरह करेंगे। नॉर्टन करंट को फाइंड करने के लिए जो लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस होती है ना, इसको भी शॉर्ट कर दिया जाता है, और जो इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है ना, इसको भी शॉर्ट कर दिया जाता है। यानी RL और R2 दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगी तो उस वक़्त हमारे पास जो हमें करंट मिलेगा वो नॉर्टन करंट होगा। जब RL को और R2 दोनों को शॉर्ट कर दिया जाएगा तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का सर्किट होगा। तो यहाँ पे हमने नॉर्टन करंट जो है वो फाइंड करना है। नॉर्टन करंट हम करंट फाइंड करते हैं, हमारे पास होता है हम ला V इक्वल्स टू IR। तो हम नॉर्टन इससे हम करंट फाइंड कर लेंगे I इक्वल्स टू V/R करके। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो नॉर्टन करंट आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने सोर्स जो है ना, ये जो सोर्स है इसको हटा देना है यहाँ से, और हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट आ जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको हम, ये जो AB है ना टर्मिनल, इसको हमने ओपन कर देना है। तो अब और सोर्स को हमने ख़त्म कर दिया, जैसे इधर यहाँ पे अब कोई सोर्स नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो अब हमने फ़र्ज़ करें कि सोर्स हमारा इधर से है, यहाँ से सोर्स है हमारा, यहाँ से। तो हम देखेंगे जब हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये R1 और R2 दोनों आपस में पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल में है तो हमने पैरेलल का फार्मूला यूज़ करके रेजिस्टेंस फाइंड कर लेनी है। हमारे पास पैरेलल का फार्मूला होता है R2 मल्टीप्लाई बाय R1 ओवर R2 प्लस R1। तो जब हमने इनको सॉल्व करना है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो होगी नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो सर्किट है, अब फाइनल सर्किट जो बनेगा उसमें हम लगाएंगे नॉर्टन करंट, नॉर्टन रेजिस्टेंस, और टर्मिनल जो है उनको तो हमने पहले ही ओपन किया हुआ है। तो अब हमने लोड के क्रॉस जो है वो AB लोड के क्रॉस करंट पता करना है कि कितना है। हमारे पास नॉर्टन करंट भी आ गया है, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी आ गई है। तो जब हमने करंट फाइंड करना है, अब हमारे पास जो फाइनल सर्किट है वो इस तरह का बनेगा, कुछ ऐसा। यानी हमने लोड के क्रॉस जो है वो करंट पता करना है कि कितना है, और वोल्टेज पता करनी है। सबसे पहले हम करंट का पता लगाएंगे कितना है। तो हमने अब यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल यूज़ होगा। करंट डिवाइडर रूल जो है वो हमारे पास होगा I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगेगा IL इज इक्वल्स टू RN ओवर RN प्लस RL मल्टीप्लाई बाय I नॉर्टन। जो हमारे पास I नॉर्टन आया उसको हमने साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास ये IL फाइंड हो जाएगा। हमने वैल्यूज़ इसमें पुट की तो IL फाइंड हो गया। इसी तरह VL जब हमने फाइंड करना है तो VL इज इक्वल्स टू IL RL। IL हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है, IL और RL जो है वो 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो हमने ये करके VL भी हमारा निकल आएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे वैल्यूज़ सारी हमने निकाली हुई हैं। वही चीज़ है, वही प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमने जो है वो इसको नॉर्टन करंट फाइंड करने के लिए हमने RL को जो है वो
شارٹ سرکٹ کر دیا ہے. جب آر ایل کو شارٹ سرکٹ کیا تو پھر ہم نے اس کے پیرل میں جو ریزسٹنس تھی اس کو بھی شارٹ سرکٹ کر دیا. تو اس طرح ہم نے نارٹن کا کرنٹ فائنڈ کر لیا. تو وہ ہمارے پاس 12 ایمپیئر آ گیا. اس طرح نارٹن کی ریزسٹنس ہم نے فائنڈ کر لی. یہاں پر جب نارٹن ریزسٹنس فائنڈ کر لی تو اس وقت اب ہمارے پاس دونوں چیزیں آ گئی ہیں. تو اب ہم جو ہے ہم نے پھر آئی ایل فائنڈ کر لیا اور پھر اس کے بعد وی ایل فائنڈ کر لیا. اسی طرح ہمارے پاس کچھ پرابلمز ہیں یہ والی, ان کو بھی ویسے سولو کرنا ہے جیسے ہم نے پچھلے کو سولو کیا ہے. پچھلی پرابلم کو سیم وہی میتھڈ